बहुत अरसा पहले अपने पेरेंट्स के कहने पे मैंने सूरत कहफ हर जुमा पढ़नी शुरू की। वालदा फरमाया करती थीं कि हदीस मुबारक है, जो शख्स सूरत कहफ जुमे वाले दिन पढ़ता है वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। कुछ अरसा पहले मैंने सूरत कहफ को बार बार तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर ज़िंदगी के तमाम राज हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के राज, जिनके ज़रिए हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इस सूरत का एक वाज़िया मैसेज तो ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो राह रास्त पर होते हैं, जो हक और सच बात करते हैं, और क़यामत वाले दिन उन लोगों को इसका बदल आला जन्नतों की सूरत में दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस सूरत में एक बहुत बड़े फितना, एक बहुत बड़ी जंग से डराया गया है और बताया गया है कि वो जंग या फितना जो है वो मोमिनों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होगी। क़यास किया जाता है कि ये फितना या जंग जिसके मुतालिक इस सूरत में बताया गया वो फितना है दज्जाल है, और उस फितना दज्जाल से बचने के तरीक़ाकार भी इसी सूरत में बता दिए गए हैं। इसमें 4 स्टोरीज़ बयान की गई हैं, जिन स्टोरीज़ में ये बताया गया है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हम अल्लाह की अज़ीम और आला जन्नतों के हक़दार बन सकेंगे। पहली स्टोरी जो है वो 2 ऐसे आदमियों की बताई गई है, जिनमें से एक को अल्लाह ताला ने मालो दौलत, बागात और बेटों से यानी साहिब औलाद किया है और बहुत सारे बेटों से नवाजा है, जबकि दूसरा शख्स जो है वो तही दस्त है। दूसरा शख्स पहले से ये कहता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी नेमतें दे रखी हैं तो तुम्हें ये चाहिए कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और दूसरों के साथ एहसन सलूक से पेश आओ। पहला शख्स ये बात सुनकर कहता है कि मैं और अल्लाह का शुक्र अदा क्या करूं, मैं तो अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूं, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे माल और दौलत, दुनियावी तमाम नेमतों से नवाज रखा है और इन नेमतों को महफूज करने का भी मैंने सारा इंतज़ाम कर रखा है। वो शख्स कहता है कि कहीं ये ना हो तेरा ये तकब्बुर, तेरा ये गुरूर तेरे लिए मुसीबत का बायस बन जाए। तो पहला शख्स कहता है कि नहीं, मैंने तो देखो किस तरह खेत और बागात लगाए हैं, मैंने आपाशी का इस तरह इंतज़ाम कर रखा है कि कोई भी चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन कुछ ही अरसे बाद एक ऐसा तूफ़ान आया जिसकी वजह से उसकी खेती, माल दौलत, औलाद, हर चीज़ से वो महफूज हो गया। तो इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है कि हम जब अल्लाह की नेमतें मिलें तो उन नेमतों को अपनी कारकर्दगी करार न दें, बल्कि उनके नेमतों को अल्लाह की रहमत करार दें, अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। दूसरी कहानी जो है वो उन 7 लोगों से मुतल्लिक है जो क़यास किया जाता है 7 वो लोग थे और 8वां उनका कुत्ता था, जो कि ऐसे दौर में पैदा हुए जब जहाँ पर कुफ्र की हुकूमत थी और शिर्क किया जाता था, अल्लाह को नहीं माना जाता था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गार में जाके पनाह ली और अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला तू हमें अब इस फितना से, इस मुसीबत से बचा सकता है और अपनी रहमत में ले सकता है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत में ले लिया और 300 साल तक उसी गार में सोए रहे। उसके बाद जब वो उस गार से उठे 300 साल बाद, तो उन्हें ये पता चला कि वो 300 साल इस गार के अंदर सोए रहे थे और वहाँ के लोगों ने फिर वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करने का सोचा या एक निशानी बनाने के लिए सोचा, ताकि ये बात निशानी के तौर पर रहे कि जो लोग अल्लाह ताला की को मानते हैं, जो अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत का इंतज़ाम किसी न किसी तरीके से इस आलम इस बाब में भी कर ही देता है। तीसरी कहानी हज़रत ख़िज़र और हज़रत मूसा की। यह हज़रत मूसा के एक सफ़र है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से ये कहा कि वो एक शख्स को जाके फ़लाँ मुकाम पर मिलें और वो शख्स उन्हें बहुत सारी इल्म दानिश की बातें सिखाएगा। जब हज़रत मूसा हज़रत ख़िज़र से मिले, उनके साथ चले, तो हज़रत ख़िज़र ने सिर्फ़ एक वादा लिया कि तुमने खामोश रहना है। लेकिन पहली दफ़ा जब उन्होंने एक कश्ती में सुराख किया तो उस वक़्त भी हज़रत मूसा ने सवाल किया कि ये तुमने क्या किया। फिर वो एक ज़ालिमों की बस्ती में पहुँचे जहाँ उन लोगों ने खाना नहीं दिया लेकिन इसके बावजूद हज़रत ख़िज़र ने गिरी हुई दीवार को तामीर किया। मूसा ने फिर सवाल किया और तीसरा सवाल जो था, नौजवान लड़कियों को मार दिया। तो फिर हज़रत मूसा से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा ये तुमने क्या जुल्म किया। तो हज़रत ख़िज़र ने कहा ये बात है जो मैं बार बार तुम्हें ये कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे तो सब्र नहीं कर पाओगे। असल में ये तमाम वो वाक़यात हैं जो अल्लाह की तरफ से हुए हैं और अल्लाह की तरफ से ही ये हुक्म था। इस वाक़े से ये नतीजा निकलता है कि अल्लाह की रज़ा पे हमें राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है वो तमाम इंसानों की बेहतरी के लिए करता है और जो लोग अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं अल्लाह उनसे खुश हो जाता है, उन्हें दुनिया और आखिरत में खुश करता है। और चौथा वाक़या एक बहुत बड़े बादशाह का है जिसका नाम ज़ुल्क़ुरनैन था, जिसके ताज में 2 सींग लगे हुए थे।
اور اس نے ایران کی دو الگ الگ ریاستوں کے اکٹھا کر کے ایران کی سلطنت بنائی تھی، اور اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، یہاں سے سورج ابھرتا ہے وہاں سے لے کے جہاں تک سورج ڈوبتا ہے وہاں تک۔ تو اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا میں بادشاہت بھی عطا کرتا ہے، اور جب انہیں بادشاہت ملتی ہے تو حق اور انصاف کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیتے ہیں۔ دراصل یہ تمام واقعات ہمیں زندگی کے بہت بڑے درس دیتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے ایک دفعہ دل اللہ کی رحمت، اس کی کبریائی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر جو اس سورت میں بتائی گئی ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔